द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट बेसिकली फैक्टरिंग जो बिजनेस मॉडल है उसको रेगुलेट करते हैं। अब फैक्टरिंग बिजनेस क्या है इसको समझने के लिए आपको अकाउंट्स के एक कॉन्सेप्ट है जिसे अकाउंट रिसीवेबल्स बोलते हैं। ये नॉर्मली एसेट में आते हैं। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, अब इनको समझने के लिए एक डायग्राम, ये जो एक डायग्राम टाइप का है, इसको इसको देख के आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक बायर एक सेलर होता है। अब बायर ने कुछ खरीदा, सेलर ने कुछ इनको बेचा, तो बायर इनके वजह सेलर को क्या देते हैं, नॉर्मली पैसा देते हैं। बहुत केसेस में होते हैं कि वो पैसा इमीडिएटली नहीं दे पा रहे, तो वो क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल इशू करते, एक इनवॉइस ये इशू होता है इनके नाम पे। ये बिल रिसीवेबल जो इनके खाते में आते हैं वो बिल पेएबल होते हैं, और ये बिल रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल, ये अकाउंट पेएबल। तो ये जो एक तरह से एक बोल सकते हैं एक प्रॉमिसरी नोट टाइप का, कि इन्होंने कहा कि हाँ मैं ये पैसा दे दूंगा एक खाते में, एक कागज में लिख के। अब ये कागज, ये जो सेलर है इनके पास पड़ा है, बट इनके पास पैसा तो आया नहीं। अब इनको पैसे का, जो सेलर है इनको पैसा चाहिए। अब बहुत सारे फैक्टर, फैक्टर मतलब बेसिकली बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे, ये लोगों को लोन देना होता है। अब लोन बिना कोलैटरल के भी दे सकते हैं, कुछ कोलैटरल के भी दे सकते हैं, सिक्योरिटी के अगेंस्ट। तो ये क्या करते हैं, इन सेलर को कहते हैं अच्छा ठीक है आप मुझे वो इनवॉइस दे दो, हम आपको कुछ डिस्काउंट करके दे देते हैं। 10 लाख का इनवॉइस है, अकाउंट रिसीवेबल है, तो इन्होंने इसको 9 लाख दे दिया। इनके कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो इनवॉइस था, जो अकाउंट रिसीवेबल, वो इनके पास आ गया। अब ये जो बायर है इनको बाद में पे करता है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है, एक लोन देने का बोल सकते हैं, लोन लेने का भी बोल सकते हैं, बट जो फैक्टरिंग एक्ट है ये बेसिकली फैक्टरिंग जो बिजनेस है, जो कि डायरेक्टली आपके ये बिजनेस सॉरी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इन्वॉल्व है, इनके रजिस्ट्रेशन को लेके है। ये नॉर्मल सिविलियंस के लिए नहीं है। इनके जो जो कंपनीज है जो इसमें डील करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ों में ये डील करते हैं। और इसमें सरफेसी एक्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक तरह के सिक्योरिटाइजेशन है। वो कोलैटरल है, उसके पास अकाउंट रिसीवेबल है, उनके अगेंस्ट में ये लोन इशू कर रहा है या फिर जो भी है उसको पैसा दे रहा है। और जब रिकवरी अगर इनकेस कुछ इशू है तो ये ज़्यादातर समय डीआरटी में चले जाते हैं, डीआरटी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया होगा कि ये फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है एंड व्हाट डज इट डू। थैंक यू।